हाँ बच्चों, इस प्रश्न को देखो। 23,30,010। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख, 30,000, 10। अब कॉमा लगेगा तो पहला कॉमा 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा अल्पविराम 2 अंक के बाद लगेगा। तीसरा प्रश्न, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद लगेगा, उसके बाद दूसरा अल्पविराम 2 अंकों के बाद, उसके बाद दूसरा अल्पविराम 2 अंकों के बाद। तो ये लिखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 75,000, 8 करोड़ 75 लाख, 95,000, 762। उसके बाद है इकाई, दाई, सैकड़ा। पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, दूसरा अल्पविराम 2 अंक के बाद। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका उत्तर है, इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो 85 लाख 46,000 283। तीसरा प्रश्न है इकाई, दाई, सैकड़ा। पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, दूसरा 2 अंक के बाद, फिर तीसरा अल्पविराम भी 2 अंक के बाद। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका उत्तर है, इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे तो 9 करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख और ये 46। उसके बाद इसे देखो, पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, दूसरा 2 अंक के बाद, तीसरा अल्पविराम 2 अंक के बाद। तो इसे लिखेंगे 9 करोड़। जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ये हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न देखो, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखे। तो इसमें हर अल्पविराम 3-3 अंक के बाद लगेगा। पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, दूसरा अल्पविराम भी 3 अंक के बाद। इसे लिखेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। इसे गिनेंगे, पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद आता है, दूसरा भी 3 अंक के बाद। तो ये मिलियनों को प्रदर्शित करेगा। 78 मिलियन 921,000 92। दूसरा प्रश्न देखो, पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, दूसरा अल्पविराम भी 3 अंक के बाद। 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिख रहे हैं ना, तो 7 मिलियन 452,000। हमने 1000 क्यों लिखा? क्योंकि इसका पहला अल्पविराम हज़ारों को प्रदर्शित करता है, दूसरा अल्पविराम मिलियनों को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको स्पष्ट में बताया है लिख के। 452,283 283। ये 283। अभी देखो, पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम भी 3 अंकों के बाद। तो 99 मिलियन 985,000 102। चौथा डी प्रश्न,
पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, दूसरा अल्पविराम भी 3 अंक के बाद। ये मिलियनों को प्रदर्शित करेगा या हज़ारों को प्रदर्शित करेगा? तो मिलियनों को। 48 मिलियन 49,831। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई। अब 1.2 को बाद में करेंगे।